माननीय अरविंद जी का लहजा है कि सरफरोशी की तमन्ना अरे अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। भाई अरविंद निषाद जी, इन निषादों की तरफ उठी आंख को हम फोड़ देते हैं, इन निषादों की तरफ उठी आंख को हम फोड़ देते हैं, इन निषादों की तरफ बड़े कदम को हम तोड़ देते हैं। हम वो निषाद समाज के वीर सिपाही हैं जो हवाओं का भी रुख मोड़ देते हैं, जो हवाओं का भी रुख मोड़ देते हैं। सबसे पहले समता समानता न्याय बंधुत्व का संदेश देने वाले निषाद कुलभूषण सिंह देव नरेश महाराजा गुहेदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई तथा साथ ही साथ 22 हरामियों को मौत की नींद सुलाने वाली वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस सभा में उपस्थित मेरे से सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हुए इस सभा में उपस्थित जय हिंद समाज पार्टी के शेर और जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंदलाल निषाद जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हुए बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं। मैं सबका नाम न लेते हुए इसलिए कि ठंड बहुत ज्यादा है और इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करना चाहते हैं, तो सबका एक ही स्वर में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी नेताओं के नाम पर जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए, हमारे समाज के बारे में लोग कहते हैं कि निषादों के बीच में जाइए, कितना भी चिल्लाइए, इन निषाद इकट्ठा होने वाले नहीं है। लेकिन मेरे समाज के लोगों, 4 दिन हम लोगों ने काम किया, लेकिन 4 दिन में इतनी संख्या में आकर के आपने बताया जब निषाद भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे और निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइकला रोकने वाला नहीं है। इसके लिए मैं जितने भी लोग यहाँ हैं, आप सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि अपने नाम पर जोरदार ताली बजाइए आप लोग। दूसरी, जब हम समाज में चलते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरविंद निषाद जी, आपके समाज में नेता तो बहुत है लेकिन हम लोग के पास नोट बहुत है। अगर आपके बीच में नेता पैदा होंगे तो उनको हम पैसा दे करके खरीद लेंगे। और मेरे समाज के लोगों, गाजीपुर की धरती से कसम खा करके निकले हैं कि निषादों में इतना नेता बनाऊंगा कि खरीदते खरीदते इन हरामजादों का पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन नेता खत्म नहीं होंगे, ये जान लीजिए। दूसरी, मैं आप लोगों के बीच में हम लोग गए, जाकर के समाज के बीच में लोगों को ये बताने का काम किया कि मेरे समाज के लोगों, हम गरीब हैं तो क्यों हैं? यहाँ पर जितने भी लोग आप लोग आए, इस बात को समझिए, हम लोग गरीब हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं किए। आज 70 साल से हम अपना वोट ले जा करके दूसरे को देने का काम करते हैं। मेरे समाज के लोगों, अब आप लोगों से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि आप लोग इस चीज को बदलिए और आप भी अब कसम खाइए कि हमारा बेटा आएगा, चाहे वो प्रधानी का चुनाव है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव है, चाहे बीडीसी, चाहे पर कुछ किसी भी चीज का चुनाव है, आप लोग संकल्पित होइए कि अपने बेटा को जिता करके भेजेंगे। और जिस दिन ये आप काम करने लगेंगे उस दिन आपका विकास होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो बताइए, तैयार है कि नहीं? हाथ उठाइए सर। देखिए, महिलाओं में सबका हाथ नहीं उठ रहा है। दूसरी, देखिए, मैंने आप लोग के बीच में जाकर के हम लोगों ने बताया कि हम गरीब हैं तो क्यों हैं। भाई, जब देश गुलाम था, हर जाति के लोग गुलाम थे, 70वें में आजाद हुए तो कुछ जाति के लोग पैसे वाले हो गए, हम लोग भिखमंगा कहाँ हो गए? इसलिए हो गए कि ये जो सामंतवादी हैं, सरकार में गए तो रात को मोदी जी जैसे 8 बजे आए और आके कह दिए कि नोट बंद, तो नोट बंद। कहा कि भैया वो मलिकार थे और मलिकार जो कहेगा वो होगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने संकल्पित किया है कि इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई और इस देश की जमीनों को ले जाकर के अपनी बिरादरी में बांटने का काम किया। मेरे समाज के लोगों, नंदलाल निषाद घूम घूम करके कहते हैं कि गरीब समाज के लोगों, आप अपनी ताकत को इकट्ठा करो और अपना वोट दे करके अपने बेटा को मालिक बनाओ। जिस दिन तुम्हारा बेटा मालिक बनेगा, इस देश की जमीनों को बराबर हिस्सों में बांटने से कोई माइकल हमको रोकने वाला नहीं है, बताना
बताना चाहते हैं आपको। दूसरी, ये बीजेपी वाले हमको कहते हैं, आपके बीच में जाते हैं तो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए। लेकिन आप बताओ, हमारे समाज की एक बेटी फूलन देवी, हमारे समाज की बेटी फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा, ये लोग कहते हैं कि वो मर्द है। मैं तो उसे मर्द नहीं, हिजड़े की औलाद कहता हूँ, क्योंकि वो मर्द होता तो एक औरत को नहीं मारता। अगर असल मर्द होता तो एक औरत को मारना कोई मर्दांगी का काम नहीं होता है। और अगर मर्द होता तो उनके सीने पर गोली मारता, पिछवाड़े से गोली नहीं मारता है हमारे समाज के लोगों। वो मर्द नहीं था, लेकिन यही बीजेपी वाले उस शेर सिंह राणा को हेलीकॉप्टर में घुमा करके प्रचार करवाने का काम करते हैं। अरे मेरे समाज के लोगों, असल निषाद वंश की औलाद हो तो कसम खाओ, अगर इन बीजेपी वालों को वोट देते हो तो आप अपने उस बहन के कफन पे थूकने का काम करते हो। इस बात को आप लोग समझ जाओ। तो मेरे समाज के लोगों, आप अपनी लड़ाई को बुलंद करिए। दूसरा, कि जब हम लोग गांव में चलते हैं, समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि नेताजी ज्यादा मत बोलो, तुमको जेल में डलवा देंगे। ऐ मेरे समाज के लोगों, आपको ये कहने आया हूं कि इन निषादों के अधिकार के लिए, इन निषादों के हक और अधिकार के लिए इस अरविंद निषाद को इस हिंदुस्तान की किसी भी जेल में जाना पड़े, साथी 24 आवर्स तैयार होकर के आया हूं, ये बताना चाहता हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस जय हिंद समाज पार्टी के झंडा को पकड़ करके और चलने की जरूरत है। दूसरी, कि ये लोग कहते हैं कि जेल में डलवा देंगे। आप हमको बताओ, 3,40,000 की आबादी में निषाद इस बैरेज की धरती पर रहते हैं। हमारे किसी भाई को कोई पुलिस वाला बिना वजह जेल में लेके जाता है तो एक दिन कहूंगा कि भैया जेल में चलना है, तो बताओ सारे लोग चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? आप बताओ, ये पुलिस वाले धमकाते हैं, हमारा भाई कोई बिना वजह पुलिस वालों को बंद करता है तो 3,40,000 निषादों को लेकर के उस जेल में चलूंगा। बंद करते करते इनकी जेल खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग खत्म होने वाले नहीं है। सही ना? मान लीजिए कि 3,40,000 लोगों को लेकर चला जाए, एक आध 2 दिन के लिए बंद भी कर लें, तो बंद करेंगे, 10 दिन रखेंगे तो कहेंगे भागो साले निषाद, तुम लोग बहुत खाते है कि नहीं? दूसरा, पैसे की बात होती है। ये सामंतवादी कहते हैं कि अरे निषाद जी, तुम लोग के पास तो पैसे नहीं है, तुमको हम मुकदमा लड़ा करके फंसा देंगे। आप हमको बताओ, कोई भी सामंतवादी हमारे ऊपर बिना वजह मुकदमा करता है तो 10 रुपया मांगेंगे तो 3,40,00,000 रुपया एक दिन में इकट्ठा करके और इनको हरा करके जेल में भेजने का काम करेंगे। ये हमारी ताकत है, आप लोग अपनी इस ताकत को समझने का काम करिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए। जैसे इनकी सरकार बनी, हमारे समाज के नाम पर एक आवास आता है जिसका नाम है मछुआ आवास। और ये पैसा आज मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये पैसा जापान के निषाद 15 अगस्त 1947 को जब इस देश में घूमने आए तो देखे कि यहाँ के निषाद बहुत गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग वहां से चंदा इकट्ठा करके और एक आवास पर 3,05,000 रुपया भेजने का काम करते हैं। आप जरा सोचो, आजादी से लेके आज तक अगर ये सामंतवादी ईमानदारी से अगर उस पैसे को हमको दे दिए होते तो आज किसी भी निषाद का मड़ई का घर नहीं होता। लेकिन ये लोग बैठे हैं, उस पैसे को लूटने का काम करते हैं। योगी जी तो इनसे 2 कदम और आगे निकल गए। योगी जी की सरकार बनी तो इन्होंने इस 3,05,000 रुपया को कम करके 1,20,000 कर दिया। ये आपका विकास। दूसरा, नदियों का ठेका पट्टा निषाद के नाम पर होता था। जो पिछली सरकारें थी वो नदियों का ठेका पट्टा निषाद के नाम पे होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि निषाद जी लोग बड़े पैसे वाले हो गए हैं, अब इनको ठेका पट्टा की जरूरत नहीं। इन्होंने उस ठेका को ले जा करके सार्वजनिक कर दिया, यानी निषाद जी की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, आरक्षण की बात हो रही थी, इनका 10% आरक्षण पास करना था।
तो 72 घंटे के अंदर इन लोगों ने पास कर लिया। लेकिन 17 जाति का आरक्षण के लिए हजारों निषाद जेल में गए, कुछ लोग मर गए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि निषादों को आरक्षण दे देंगे तो समाज बट जाएगा। तो है मेरे समाज के लोगों, आप इस चीज को समझिए। अगर इस देश में, हमारे देश के संविधान में लिखा है कि जो जाति, जो समाज संगठित होकर के और अपना वोट इकट्ठा करके अपने बेटा को देगा और अपने बेटा को जीता करके मालिक बनाएगा, तो उसका विकास होने से कोई माई कला रोकने वाला नहीं है। तो मेरे समाज के लोगों, आप भी संकल्प लो कि अब किसी सामंतवादी के सामने हम भीख नहीं मांगेंगे। जय हिंद समाज पार्टी आपके बीच में आई है, आप इसके साथ झंडा बुलंद करो और आवाज बुलंद करो और संकल्प खाओ कि 22 में, आने वाले 2022 में हम भी संगठित होकर के अब अपनी सरकार बना करके अपना हिस्सा लेंगे। किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बताइए तैयार है कि नहीं आप लोग? तो देखिए, बहुत समय हो गया है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना पूरा समय हम लोग आप लोग के बीच में घूम करके विस्तृत बात किए हैं, तो मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए एक शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना पूरा समय मैं नेताजी को देता हूँ। यारों के हम यार हैं, दिलदारों के दिलदार, गरीबों के हम साथी हैं, सामंतवादियों के लिए नंगी तलवार, सामंतवादियों के लिए नंगी तलवार। जय हिंद, जय निषाद, जय हिंद, जय समाज।